यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धि केवल ज्ञान प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उसका सही समय पर सही उपयोग करने में है। हमें अपनी सोच को स्वतंत्र और तर्क संगत रखना चाहिए और दूसरों के विचारों को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा अपने वैभव और समृद्धि के लिए जानी जाती थी। बादशाह अकबर का दरबार कला, साहित्य और ज्ञान का केंद्र था। एक दिन जब दरबार अपने नियमित कार्यों में व्यस्त था, एक विचित्र यात्री ने प्रवेश किया। उसकी वेशभूषा सामान्य नहीं थी। उसने विभिन्न रंगों और पैटर्नों के कपड़े पहने हुए थे, जो उसकी यात्राओं और विविध अनुभवों का प्रतीक थे। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जो ज्ञान और रहस्य का आभास कराती थी। यात्री ने बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया और अपनी गंभीर आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं दूर देशों से आया हूं और मेरे पास एक ऐसा प्रश्न है जो आपके दरबार के बुद्धिमानों की परीक्षा लेगा। क्या आप मुझे अनुमति देंगे? अकबर, जो हमेशा ज्ञान और चुनौतियों के प्रति उत्सुक रहते थे, मुस्कुराए और कहा, निश्चित रूप से यात्री, पूछो, तुम्हारा प्रश्न क्या है? हम देखेंगे कि हमारे दरबार में कौन इसका उत्तर दे सकता है। यात्री ने अपनी आंखों को चारों ओर घुमाया, जैसे कि वह प्रत्येक दरबारी की गहराई को माप रहा हो। फिर उसने अपनी आवाज को थोड़ा और ऊंचा किया और पूछा, जहांपनाह, मुझे यह बताइए कि इस संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न इतना सरल प्रतीत होता था, लेकिन इसका उत्तर देना उतना ही नहीं कठिन था। प्रत्येक दरबारी अपनी अपनी सोच में डूब गया, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। कुछ ने सोचा कि यह वह व्यक्ति हो सकता है जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता, जबकि कुछ ने सोचा कि यह वह व्यक्ति हो सकता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा, लेकिन सभी चुप थे, अपनी अपनी सोच में खोए हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत और विचार मग्न थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इस प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मुझे पूरा भरोसा है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह एक जटिल प्रश्न है और मुझे इसका उत्तर देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। क्या आप मुझे एक दिन का समय दे सकते हैं? अकबर ने सहमति जताई और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक दिन का समय दिया जाता है। कल दरबार में इस प्रश्न का उत्तर देना। बीरबल दरबार से बाहर निकले और शहर की गलियों में घूमने लगे। उन्होंने विभिन्न लोगों से बात की, जैसे कि व्यापारी, किसान, विद्वान और साधारण नागरिक। उन्होंने उनसे पूछा कि उनके अनुसार सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण था और बीरबल ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने एक व्यापारी से बात की, जिसने कहा, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी मेहनत से कमाए गए धन को व्यर्थ में गंवा देता है। फिर उन्होंने एक किसान से बात की, जिसने कहा, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी जमीन की देखभाल नहीं करता और उसे बंजर बना देता है। एक विद्वान ने कहा, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो ज्ञान की उपेक्षा करता है और अज्ञानता में जीता है। बीरबल ने इन सभी बातों को ध्यान से सुना और अपनी सोच को और गहरा किया। उन्होंने महसूस किया कि मूर्खता के कई रूप हो सकते हैं और यह केवल एक व्यक्ति या एक कार्य तक सीमित नहीं है। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें उत्तर मिल गया? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, मुझे उत्तर मिल गया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो दूसरों की बातों में आकर अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, यह तो एक सामान्य बात है बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई उदाहरण है? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, कल जब यह यात्री यहां आया था तो उसने आपसे एक प्रश्न पूछा। आपने मुझे तुरंत उत्तर देने का आदेश दिया, बिना यह सोचे कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। आपने यह नहीं सोचा कि यह प्रश्न आपको और आपके दरबारियों को सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपने तुरंत मुझे उत्तर देने के लिए कह दिया। यदि आपने थोड़ा सोचा होता तो आप समझ जाते कि यह प्रश्न एक पहेली है और इसका उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। बीरबल ने आगे कहा,
जहां पनाह, जब हम दूसरों की बातों में आकर अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते तो हम मूर्ख बन जाते हैं। यह यात्री आपको एक प्रश्न पूछने के लिए आया था और आपने बिना सोचे समझे मुझे उत्तर देने के लिए कह दिया। आपने यह नहीं सोचा कि यह प्रश्न आपको और आपके दरबारियों को सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। बीरबल ने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के कहने पर बिना सोचे समझे कोई काम करता है तब वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, और यही सबसे बड़ी मूर्खता है। यदि कोई व्यक्ति अपने विवेक और समझदारी का प्रयोग करता है तो वो कभी भी मूर्ख नहीं बन सकता है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, तुम ठीक कह रहे हो बीरबल, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें आदेश दे दिया। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया कि सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो दूसरों की बातों में आकर अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। अकबर ने यात्री की ओर देखा और कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो दूसरों की बातों में आकर अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। यात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपने सही उत्तर दिया। मैं यही जानना चाहता था कि आपके दरबार में बुद्धिमान लोग हैं या नहीं। अकबर ने कहा, हमारे दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाता है। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल को एक कीमती उपहार दिया और यात्री को भी सम्मानित किया। यात्री ने कहा कि वो बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखने के लिए ही दूर देश से आया था। कहानी का गहरा नैतिक। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धि केवल ज्ञान प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उसका सही समय पर सही उपयोग करने में। हमें अपनी सोच को स्वतंत्र और तर्कसंगत रखना चाहिए और दूसरों के विचारों को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में अपने विवेक और समझदारी का प्रयोग करना चाहिए और कभी भी दूसरों की बातों में आकर बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता का सही उपयोग ही हमें सच्चा ज्ञानी बनाता है।